देखो, यदि इस प्रकार का एग्जाम्पल आपको देखने को मिले तो आपको किस प्रकार से करना है। सबसे पहले क्या कहा है कि एक विद्यार्थी ने 1110 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, कितने अंक प्राप्त किए? 1110 अंक प्राप्त किए, और वो 3% अंकों से फेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत में दिया हुआ है 3%, तो इतने अंकों से वो फेल हो गया। तो ये 3% किसके हैं? तो ये जो टोटल अंक है उसके 3% है, यानी कि टोटल अंक यदि हम x सपोज करें तो x के 3% अंक होते हैं, इससे वो फेल हो गए, यानी कि वो इतने अंक हो गए। यदि वो 1110 में इतने अंक जोड़ दे, इतने अंक हम जोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा? उसका पासिंग मार्क हो जाएगा, यानी कि वो पास हो जाएगा। तो अब आगे क्या कहा है? यदि पासिंग अंक हमें 40% दिया हुआ है तो कुल अंक कितना होगा? यानी कि x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। पासिंग अंक दिया हुआ है 40%, यानी कि 40% हमें दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्या है? ये उसका, ये जो 1110 अंक किसी व्यक्ति ने प्राप्त किए हैं और ये 3% अंकों से फेल हो गए, यानी कि उसे का 3% हम ऐड कर दे तो वो पास हो जाएगा। और पासिंग मार्क तो दिया हुआ है 40%, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1110 है, उसमें एक 3% अंक जोड़ दे x का, तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो पास कितने पे होता है? 40% पे होता है, यानी कि x पे 40% पे वो पास हो जाता है, तो इसके बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? यहाँ पे हमने वैल्यू को क्या आपस में समान बता दिया। किस प्रकार से बता दिया? देखो फिर से मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या कहा है? 1110 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, यानी कि ये इतने प्राप्त किए और वो फेल हो गया। और यदि वो 3% अंकों से फेल हो गया, यानी कि वो एक का 3% और हम हेड कर दे तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और पास होने के लिए आवश्यक क्या है? तो 40% हमें आवश्यक होता है। किसका? x का 40% हमें आवश्यक होता है। तो यह यहाँ पे हमने वो दर्शा दिया। ठीक है, अब आगे अगला स्टेप क्या होगा मेरे दोस्त? देखो, तो यहाँ पे 1110 है, ये वाली संख्या उसको इस तरफ ले जाएंगे तो x का 40% उसके बटे में 100 माइनस x का 3% उसके बटे में 100। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा। तो 1110 इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे दोस्त? तो x का 37% बटे में 100। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x को यहाँ रखेंगे, बाकी की संख्या को बराबर के दाहिनी ओर बाईनी ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा? देखो, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे दोस्त? 1110 गुणा 100 बटे में 37। तो 37 से ये 30 बार चला गया, तो x आपका आ गया 3000। तो 3000 आपका ऑप्शन, देखो ऑप्शन किस में है? तो 3000 आपका देखो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 3000 ऐसी संख्या है जहाँ पे वो टोटल अंक की एग्ज़ाम थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा।